डेटा साइंस डेटा साइंस स्ट्रीम क्या है और डेटा साइंस में क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं। बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि डेटा साइंस क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, और अभी तो हॉट टॉपिक एक और आ गया जनरेटिव एआई क्या है। ऐसे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि ये फील्ड क्या है। और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती हैं जैसे पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा। कौन सा लैंग्वेज में, किस लैंग्वेज में हमें काम करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, एप्लीकेशन साइड में क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे जो डाउट्स होते हैं डेटा साइंस को लेके, उस डाउट्स काफ़ी डाउट्स हैं, उन डाउट्स पे अपन थोड़ा आज डिस्कस करते हैं। तो बीच बीच में यदि आपके कोई क्वेश्चंस हो तो वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे और इस तरह से अपन कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो डेटा साइंस एक वर्ड, डेटा साइंस वर्ड पे काम करते हैं। यदि वर्ड्स की ही बात करें कि डेटा और साइंस, डेटा साइंस, तो जितना भी डेटा है, डेटा इन टर्म्स ऑफ डेटा होता क्या है। डेटा हमारी पास्ट हिस्ट्री या फिर हमारे प्रोडिक्शंस यानी फ्यूचर से रिलेटेड हमारी कुछ काल्पनिक बातें हों और पास्ट हो चुका है या प्रेजेंट में हो रहा है उससे हमारी कुछ रियलिस्टिक और कुछ पास्ट हिस्ट्री हो, उनको अपन डेटा बोलते हैं। डेटा दो तीन टाइप का होता है। जो डेटा होता है दो तीन टाइप का होता है। जैसे कि इमेज डेटा हुआ, टेबुलर डेटा हुआ, ऑडियो डेटा हुआ, वीडियो डेटा हुआ। और जो टेबुलर डेटा होता है उसको अपन डेटाबेस में स्टोर करते हैं, जैसे पोस्टग्रेस, माइस्क्यूएल ऐसा करके स्टोर करते हैं। लेकिन कैटेगराइज करें तो स्ट्रक्चर डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इसमें आ जाता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा ऐसे जो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में अपन रखते हैं, जैसे किसी टेबल में रखना हो, ऐसा रखना हो, ऐसा करके। और यदि टाइप के बारे में कहा तो जैसे टेक्स्ट डेटा हो या फाइल डेटा हो, ऐसा करके। तो टेक्स्ट डेटा ऐसा करके डेटा, इस प्रकार से हम डेटा को काफ़ी सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो अभी एक वर्ड में, बाकी अपन बहुत मेजर वर्ड में देखेंगे, बट यदि एक टेक्नोलॉजी और जैसे अपन इंजीनियरिंग स्ट्रीम में स्टडी करते हैं कि मशीन लर्निंग हुआ, कंप्यूटर साइंस, डेटा प्रोसेसिंग, डोमेन, ये करके इन सारों को मिला के कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा मिला के ये जो डोमेन बिल्ड होता है वो डेटा साइंस होता है। मतलब कि आपको थोड़ा मैथमेटिक्स भी आता हो, स्टैटिक्स भी आता हो, थोड़ा आपको डोमेन एक्सपर्टीज़ भी हो। डोमेन एक्सपर्टीज़ का मतलब क्या है यहाँ पे? जैसे हेल्थ केयर डोमेन हो गया, करेक्ट, हेल्थ केयर डोमेन हो गया। और जैसे ये इकोनॉमिकली जो साइट्स होती हैं, इकोनॉमिक यानी फाइनेंस, साइट्स हो गई, हाँ जो फाइनेंस डोमेन बोलते हैं उसको। और जैसे कि गेमिंग डोमेन हो गया, और रिटेल डोमेन हो गया जिसमें सेलिंग के लिए डोमेन होता है। ऐसे करके बहुत सारे डोमेन नॉलेज भी अपन को चाहिए होते हैं। जैसे सप्लाई चेन का ही डोमेन हो गया, लॉजिस्टिक्स ही एक तरह से डोमेन है। तो पर्टिकुलर डोमेन के अंदर नॉलेज होना जरूरी था, डोमेन नॉलेज होना, क्योंकि इस एक को डोमेन एक्सपर्टीज जो माना गया है कि डोमेन यानी डोमेन के बारे में हम इसलिए बात करते हैं कि यार किस डोमेन में काम करना है। जैसे कंप्यूटर विजन प्रॉब्लम सोल्व करिए, स्टोर्स डोमेन में, रिटेल डोमेन में काम कर रहे हैं, राइट, सेल्स डोमेन में काम करिए, फाइनेंस डोमेन हो गया, ऐसा करके जैसे बैंकिंग में काफ़ी डेटा साइंस यूज होता है प्रोटेक्शन के लिए, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, इनके लिए। तो बैंकिंग का, फाइनेंस डोमेन के अंदर डेटा साइंस का काम होता है। ऐसे करके तो वेराइटी ऑफ इसमें थोड़ा अपन को समझ में आता है कि क्या है। और कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस तो बहुत बड़ा वर्ड है, इसमें 4 साल की इंजीनियरिंग भी होती है। और कंप्यूटर साइंस में जैसे एल्गोरिदम बनाना हो, एल्गोरिदम बनाना आना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए, थोड़ा थिंकिंग आना चाहिए एल्गोरिदम बनाने के लिए, एल्गोरिदम लिखना आना चाहिए, कोडिंग स्टाइल को समझना है, थोड़ा इंटरप्रेटर को, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के ऊपर भी काम करना है, जैसे कि कोई आईडी पे काम करना हो, टर्मिनल पे कैसे काम करना हो, सेल स्क्रिप्ट कैसे होती हो, ऐसे करके प्रोग्रामिंग नॉलेज भी हमारे पास में होना चाहिए। ऐसे करके यहाँ पे मशीन लर्निंग की कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि किस तरह से आप दो टाइप के जो आपके पास में डेटाज हैं, यदि एक ऐसा डेटा है जिसका हमें पता है कि ये डेटा क्या है, ऐसा एक डेटा है जिसका एक टाइप का डेटा क्लस्टर पड़ा हुआ है, तो इससे अनसुपरवाइज और सुपरवाइज लर्निंग के रूप में अपन उसको कैटेगराइज करते हैं। वो फ्यूचर में अपन डेटा साइंस स्ट्रीम के अंदर थोड़ा बेसिक मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स, और इन डेटा साइंस में जब हम स्टडी भी करेंगे मोस्टली, तो नॉलेज तो सभी का होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन डेप्थ में हम थोड़ा मशीन लर्निंग की तरफ जाएंगे। लेकिन हर जगह
ओपनिंग यदि आप करियर के बारे में आप यदि हम सोचते हैं तो ओपनिंग आपको हर जगह मिलेगी। डेटा प्रोसेसिंग यानी डेटा इंजीनियरिंग का काम है यहाँ पे। डेटा इंजीनियरिंग में आपको डेटाबेस का नॉलेज हो, डेटा विजुअलाइजेशन का नॉलेज हो, डेटा एनालिसिस करने का नॉलेज हो, डेटा एनालिटिक्स का नॉलेज हो, एक्सप्लोरेशन का नॉलेज हो, प्लॉटिंग करना डेटा को, उसमें से डेटा में से इंसाइट निकालना। डेटा इंसाइट कैसे हो कि जैसे हिस्टोरिकल डेटा से आप इंसाइट निकाल रहे हो, जैसे 5 साल का आपके पास में बेंगलोर ट्रैफिक का डेटा हो, तो आप ये निकालो कि कौन सी रोड पे ज़्यादा 5 साल में हर जनवरी के अंदर एक्सीडेंट ज़्यादा हुआ है। आपको पता लगे कि बेंगलोर में नाइस रोड पे 80 की स्पीड से ऊपर वाले ज़्यादा ऐसे जो व्हीकल जो एक्सीडेंट हुए हैं उनमें लोगों की डेथ हुई है। ऐसे सीरियस केस वहाँ पे ज़्यादा हुआ। ऐसा करके आपने डेटा निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, रात का समय ज़्यादा था, लाइसेंस में प्रॉब्लम थी, ड्रिंकिंग ड्राइविंग की प्रॉब्लम थी, कुछ ऐसा करके डेटा एनालिटिक्स तैयार किया आपने, जिससे कि डिसीजन लेने में पता चला कि रात को स्लो चलाना चाहिए या फिर ठंड ज़्यादा होने की वजह से हो रहा है, और रोड सही नहीं हो या कारों पे ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह से हम ऐसा कुछ ऐसा इंसाइट निकाल के अपन क्या कर सकते हैं, उसको बेंगलोर ट्रैफिक डिपार्टमेंट को एक प्रपोजल दे सकते हैं कि आप ये इम्प्रूवमेंट करो तो आपका ये हो सकता है। तो इस तरह से डेटा साइंस डोमेन का हो गया। तो डेटा प्रोसेसिंग, तो डेटा एनालिटिक्स ये सब डोमेन आता है। अब आपकी इच्छा है कि आप किस में काम कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं जो कोर एल्गोरिदम में डेवलप करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कंप्यूटर साइंस अच्छे है, मेरे को एल्गोरिदम बता दो, मैं कोड अच्छा से लिख दूंगा, ऐसे भी लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि नहीं यार मैं तो एल्गोरिदम ही अच्छा लिखूंगा, ऐसे भी लोग होते हैं। और डेटा प्रोसेसिंग का भी इसमें रहता है। तो ये थोड़ा मैंने डिस्कस किया, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक डेटा साइंस की लाइफ साइकिल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब डेटा साइंस का लाइफ साइकिल का मतलब ये होता है कि किस तरह से एक डेटा साइंस की प्रॉब्लम को अपन सॉल्यूशन निकालें। अभी तक तो अपन ने ये समझ लिया कि डेटा साइंस क्या है, ये क्या बला है, ये किस चीज़ से बना हुआ है, ये सारा चीज़ ने निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे? अब ये अपन ये निकालेंगे कि अब किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, वो किस तरह से डेटा साइंस में प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एक प्रॉब्लम को लेते हैं अपन, सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं कि बेंगलोर में हमें एक घर खरीदना है, 1 BHK हाउस, उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए ये निकालना। लोकेशन क्या होनी चाहिए, प्राइस क्या होनी चाहिए, प्राइस भी लोकेशन भी सभी चीज़ें। आप ये फीचर्स में आ गया कि प्राइस क्या होनी चाहिए। आप फीचर्स में क्या दोगे कि लोकेशन कल्याण नगर, रोड से कितना दूर ये, और कितने फीट का रोड है आगे, कितने फीट का सामने से रोड है, 1 BHK में इतना पूरा स्क्वायर फीट है उसका, किचन इतना बड़ा है, एक बेड दे रहा है, फर्निश है कि नहीं है, अनफर्निश है नहीं है, कलर पेंट कैसा हुआ, कितनी पुरानी बिल्डिंग है, ओनर की क्या कंडीशंस हैं, लाइट है कि नहीं है, इन्वर्टर है कि नहीं है, ये सारे फीचर सेट आ गए। ये सारे फीचर है, कम से कम 20-25 फीचर हो जाएंगे। ऐसे करके इन फीचर्स को देके अपनी प्राइस क्या होनी चाहिए। अब मान लो किसी में फीचर्स कम हो तो उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, फीचर ज़्यादा हो तो प्राइस क्या नहीं, तो प्राइस प्रिडिक्शन करना है आपको। क्या करना है? प्राइस प्रिडिक्शन। ऐसे प्राइस प्रिडिक्शन करना है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो बिजनेस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहले क्या करना होता है, बिजनेस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग कर लिया कि है ये डेटा है। अब हमें इसको प्रॉब्लम को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेटा कलेक्शन। बेंगलोर के सारे घरों का डेटा निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? कोई अपन घर खरीद रहे हैं तो सारे घरों का डेटा क्यों निकालेंगे? अपन कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि इस घर की प्राइस क्या होगी, जब हमें सारे घरों की प्राइस पता हो उसके हिसाब से। सारे 1 BHK की, सारे 1 BHK, हाँ 1 BHK की निकालो, 2 BHK भी प्राइस होगी ना। वो 1 BHK या 2 BHK वो एक फीचर है कि ही अपन लेंगे तो सारे हमें 2 BHK 3 BHK भाई कॉस्ट ज़्यादा होगी उसकी। वो फीचर हो गया ना भाई। 2 BHK तो हम लिखेंगे इसके बेडरूम 2 हैं, किचन है, स्क्वायर एरिया बढ़ गया। इसमें हम पूछ रहे हैं कि भाई ये 1 BHK है, इसका प्राइस क्या होगा, ये 2 BHK इसका प्राइस क्या होगा, तुम्हें पता लगाना है। तुम 1 BHK में क्यों उठ के पड़े हो? आपको आपका मॉडल ये बिल्ड करना है कि आप ये फीचर के साथ में घर बताओ कि ये फीचर है, 20 फीचर है इसके, वो 5 BHK भी हो सकता है या 1 BHK भी हो सकता है। अब इसकी प्राइस बताओ। हम डेटा कलेक्ट करेंगे तो 2 BHK का भी करेंगे, 1 BHK का भी करेंगे, 3 BHK का भी करेंगे, तो तीनों डेटा कलेक्शन करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। तो हाँ कंपेयर करना, वो फिर मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है अपन को। कंपेयर मैन्युअल नहीं करना, रूल बेस्ड इंजन बनाएंगे तो फिर आपको डेटा साइंस का क्या मतलब। अरे डेटा साइंस में रूल बेस्ड भी बना सकते हो, लेकिन आपको ट्रेंड करना है ऐसा मॉडल, ऐसा चीज़ तरीके को आपको प्रिडिक्ट करके बताए पास्ट लर्निंग से कि ये इसकी प्राइस होगी, ऐसा करके। तो मान लो एक नया घर बनाया आपने जो पहले नहीं था,
नए फीचर्स के साथ। पहले तो डेटा कलेक्ट किया, फिर डेटा क्लीनिंग कैसे किया कि भाई हमें कौन सा चाहिए, 1 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए। नहीं तो नहीं वहाँ नहीं, पे जितने क्लीनिंग भी का हैं, मतलब ये होता है, क्लीनिंग का मतलब 1 BHK 2 BHK नहीं, क्लीनिंग का मतलब ये होता है कि कुछ डेटा है जो जिसमें आपने बस एक एक ही 2 फीचर अवेलेबल है कि 3 BHK रूम है, 2 बेडरूम है, इतना ही फीचर अवेलेबल है। उसकी प्राइस 12 लाख बता रखी है, मान लो बता रखी है, लेकिन फीचर सारे हैं ही नहीं उसमें। एक्चुअल में घर में फीचर हैं लेकिन हमारे डेटा के रिकॉर्ड में नहीं। जैसे ये घर है, किसी ने इस घर को रजिस्टर्ड किया, लेकिन रजिस्टर करते तो गलती से उसने ये लिख दिया कि इसमें सिर्फ एक बेड है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसे लिख दिया। लेकिन और उसकी प्राइस लिख दी 12 लाख। तो 12 लाख प्राइस लिख दी लेकिन जस्टिफाई नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें एक ही बेड है, न अलमारी है, न फर्निश है, न फैन है, न कुछ और है। तो गलत है। तो डेटा क्लीनिंग का मतलब ऐसी चीज़ जो गलत एंट्री हुई है। क्लीनिंग का मतलब सफाई करना गलत एंट्री की, जो गलत एंट्री उनको निकालना है। सही से अपन ट्रेन करेंगे। अब मान लो कि ये घर है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसकी प्राइस 12 लाख लिख दी, तो मतलब कि क्या हुआ, गलत डेटा से सिखा दिया उसको कि आपने तो गलत लिखा, और उसके गलत से सिखा दिया, इसलिए उस रिकॉर्ड को डिलीट करना है। ऐसे करके क्लीनिंग होती है। ठीक है, क्लीनिंग होगी। अब यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस आता है। एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस क्लीनिंग दोनों साथ साथ काम करते हैं। एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस का मतलब होता है फिर थोड़ा प्लॉट करके देखेंगे कि 3 BHK के घर कितने टोटल। जैसे मान लो कि 5000 घर 3 BHK हैं, 1000 घर 2 BHK के हैं, और 2000 घर 3 BHK के हैं। ऐसे करके, और ऐसे घर कितने हैं जो फर्निश हैं। आपने सोचा कि 4000 घर इतने हैं जो फर्निश हैं, 3000 घर ऐसे जो फर्निश नहीं है। ऐसे करके इसको एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। ऐसे निकालिए डेटा, समझ लिया आपने, पूरा डेटा को समझ लिया, इसको डेटा को समझना बोलते हैं। राइट, समझ के फीचर इंजीनियरिंग कर ली। फीचर इंजीनियरिंग कर ली का फीचर इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि ये जो डेटा आ रहा है वो कहीं नहीं कहीं पर ना ऐसे आएगा कि 1 BHK कितना है, 2 BHK, कुछ टेक्स्ट डेटा आएगा। फीचर इंजीनियरिंग का मतलब कि जो डेटा टेक्स्ट में है उसको नंबर में कन्वर्ट करना है। अब नंबर क्यों चाहिए, क्योंकि अपन देखो कुछ भी कैलकुलेशन करेगी तो क्या होनी चाहिए, कोई मतलब डिजिट होना हो चाहिए, या डिजिट हो, डिजिट होना चाहिए, मतलब डिजिट या फ्लोट होना चाहिए। आप ऐसा थोड़ी कर सकते हो राम गुणा श्याम, नहीं कर सकते हो ना। राम को कोई नंबर देना पड़ेगा, श्याम को नंबर देना पड़ेगा, कमल को नंबर देना पड़ेगा, इन सबको नंबर देना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा डेटा हो जो टेक्स्ट में हो उसको नंबर देना पड़ेगा, उसको फिर फीचर इंजीनियरिंग बोलते हैं। राइट, तो फीचर इंजीनियरिंग मतलब कि जो टेक्स्ट डेटा उसको फाइनली सबको एक तरह से नंबर में कन्वर्ट करना। फिर वो अब ये डेटा पूरा तैयार हो गया, यहाँ पे पूरा तैयार हो गया। अब करेंगे मशीन लर्निंग। अब उसको कहीं ना कहीं एक मॉडल बिल्ड करेंगे, उसको ट्रेनिंग पे लगा देंगे। ट्रेनिंग में लगा के सोचेंगे कि सही ट्रेन नहीं हुआ, एवेल्यूट करना मतलब कि फिर यहाँ पे चेक करेंगे कि सही कर रहा। तो यहाँ पे टेस्ट डेटा लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, यहाँ से तो ट्रेनिंग डेटा दिया, ये टेस्ट डेटा लेके आएंगे, चेक करेंगे इसमें कि सही से ट्रेन हुआ नहीं हुआ। जैसे हमने एक 3 BHK फीचर इसमें पास किया, और एक्चुअल में प्राइस इसकी 3 BHK आ रही थी 22 लाख। ठीक है, और इसको प्रिडिक्ट कितना करना चाहिए, 22 लाख करना चाहिए। ये आसपास करना चाहिए, जैसे 21.98 ऐसे कुछ आसपास प्रिंट करे, तो ये आसपास प्रिंट करता है और आसपास प्रिडिक्ट करता है, तो सही है। अब 22 लाख का ये 15 लाख प्रिडिक्ट कर दो, मॉडल सही से ट्रेन नहीं हुआ, मतलब कि थोड़ा सही से ट्रेन करो यहाँ पे। तो इस तरह से इसको एवोल्यूशन बोलते हैं। एवोल्यूशन का मतलब थोड़ा इसको वैलिडेट करना है सबसे, फिर डेटा विजुअलाइजेशन करना है, फिर उसको प्लॉट करके देखना है कि सही किया नहीं किया, और यदि सही नहीं आया तो वापस से डेटा और अच्छे से साइकिल तैयार करेंगे। इस तरह से प्रॉब्लम को समझने से लेके, डेटा कलेक्शन से लेके, डेटा क्लीनिंग से लेके, डेटा को और एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस से लेके, फीचर बनाने के लेके मॉडल ट्रेन करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, और फिर डेटा को टेस्ट करके वापस से देखेंगे कि सही सही प्रेडिक्ट किया नहीं किया है। ऐसा करके एक मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल, डेटा साइंस लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो ये लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। अब डेटा साइंस के प्रीरिक्विजिट्स क्या है कि आप थोड़ा मशीन लर्निंग जानो, स्ट्रेटजी जानो, प्रोग्रामिंग जानो, डेटाबेस जानो। अब मैं उनको डेटा साइंटिस्ट क्यों, डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंस, व्हाट डज ए डेटा साइंस डू, डेटा साइंस या डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं। पहले भी अपन ने डिस्कस किया था कि बिजनेस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंडिंग करना, डेटा माइनिंग करना, डेटा क्लीनिंग करना, ये जो पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसी का एक तरह से दूसरा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो डेटा साइंटिस्ट, अब इससे क्या क्या बन सकते हैं, बहुत सारे हैं। 2-3 ऑप्शन में, जैसे डेटा साइंटिस्ट हुआ, डेटा एनालिटिस्ट हुआ, डेटा इंजीनियरिंग हुआ, है ना, कोडर हुआ,
मशीन लर्निंग डेवलपर हुआ, ऐसा करके बहुत सारे हैं। तो ये तो 2-3 लिखे हैं, बट दुनिया भर के अपन की इसमें पोस्ट होती है जो ये प्रोफाइल प्रोफाइल्स हैं जो इसमें काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग डेटा एनालिस्ट होते हैं, कोई डेटा इंजीनियरिंग होता है, कोई डेटा साइंटिस्ट होता है। तो को डेटा साइंटिस्ट, ये डेटा इंजीनियर या डेटा एनालिस्ट हुआ, ये कोडर हुआ, सब फाइनली डेटा साइंटिस्ट को सपोर्ट करते हैं चीज़ों को कलेक्ट। अभी डेटा एनालिस्ट हर अपने फेज में काम करता है। अब जैसे डेटा एनालिस्ट कहाँ काम करेगा, यहाँ करेगा, डेटा एक्सप्लोरेशन में और डेटा क्लीनिंग में यहाँ काम करेगा। डेटा इंजीनियर कहाँ काम करेगा, डेटा कलेक्शन में, क्लीनिंग में काम करेगा। डेटा को इधर उधर फेंकने का काम, या फीचर इंजीनियरिंग में भी डेटा इंजीनियर काम करेगा। दोनों जगह डेटा इंजीनियर काम करेगा। मशीन लर्निंग पे काम कौन करेगा, मशीन लर्निंग का। अवलिट पे मशीन लर्निंग इंजीनियर काम करेगा। फिर अगेन वहाँ पे ये डेटा एनालिस्ट काम करेगा, राइट। यहाँ पे डेटा एनालिस्ट काम करेगा। ऐसे करके हर जगह अपना अपना डोमेन होता है काम करने का, ये होता है। तो अब फाइनली अपन नेक्स्ट सेशन में जाने वाले हैं धीरे धीरे। डेटा साइंस में अपन एक स्ट्रीम पकड़ेंगे, उसका नाम है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम में जाएंगे, मॉडल ट्रेन करेंगे। जो एग्जाम्पल अपने देखा कौन सा, हाउस प्रेडिक्शन वाला, उसी हाउस प्रेडिक्शन में मैं आपको बेंगलोर का या कुछ ऐसी सिटी का हाउस का मैं डेटा दूंगा, और उस डेटा को लेके अपन एक मॉडल ट्रेन करेंगे और हाउस की प्राइस को प्रेडिक्ट करेंगे फ्यूचर चेंज करते हुए। लेकिन करेंगे कैसे, ये देखो। सबसे पहले डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्ट करके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट सेशन में वो पढ़ेंगे। एल्गोरिथम पढ़ लिया, फिर अपन ट्रेनिंग करना शुरू करेंगे। ट्रेनिंग शुरू करा दिया तो मॉडल ट्रेंड हो गया। मॉडल ट्रेंड कर गया तो फिर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। करेक्ट हुआ। इस साइकिल को और अच्छे से समझेंगे आने वाले सेशंस के अंदर, राइट। तो ये अपना कंप्लीट हुआ। अब मैं 2-4 एग्जांपल देता हूँ जो थोड़ा सेशन को और फन एंड एंगेजिंग बनाएंगे। तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग कैसे काम करता है, अब एआई कैसे काम कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है। तो प्रॉब्लम्स की बात करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि ये एक मॉडल है, मशीन डीप लर्निंग मॉडल, ये कुछ न्यूरल नेटवर्क है, राइट। प्रॉब्लम्स ये आप ये है कि इमेजेस हैं, और आपको क्लासीफाई करना है कि ये कुत्ते की इमेज है, ये बिल्ली की इमेज है, या बिल्ली की इमेज, कैट की इमेज है। क्लासीफाई करना है आपको। अपने दिमाग से तो आप क्लासीफाई कर पा रहे, क्यों? क्योंकि मॉडल ट्रेंड है हमारे दिमाग मॉडल ट्रेंड है, यानी कि ऐसी मोटी आँखें, मुंह पे ऐसा बना हुआ, इतना थोड़ा चौड़ा सिर, ऐसे देखता हुआ, इस शेप का, इस कलर का, तो कुत्ता ही हो सकता है। ऐसे इस शेप की छोटी छोटी आँखें, मूछें बनी हुई, कान ऊपर खड़े हुए, ऐसे शेप का क्या होगा? बिल्ली। तो हमारा दिमाग क्या लर्न करना है? एज, कलर, शेप, ये लर्न कर रहा है। ऐसे ही तो ये जो मॉडल है ना, ये भी ऐसे ही लर्न करता है, ये एज, कलर, शेप। तो ये इसके इनपुट में देंगे तो ये बताएगा कि ये कैट है, ये डॉग है। तो इसको क्लासीफायर बोलते हैं। क्लासीफायर यानी क्लास करना कि ये कौन सी क्लास की इमेज है, ऐसा करके। तो ये इस तरह से जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, इस तरह से मशीन लर्निंग मॉडल काम करते हैं। अभी कंप्यूटर इसको देख के बता देगा, यानी आपका मॉडल देख के बता देगा कि कितना है, बिल्ली। इसको ऑब्जेक्ट क्लासीफायर भी बोलते हैं इसको, राइट। सो ये अपना हो गया कंप्लीट सेशन आज का। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट सेशन में हम प्रैक्टिकल करेंगे, कुछ मशीन लर्निंग मॉडल से शुरू करेंगे। छोटा सा एक sklearn यूज करके एक मॉडल ट्रेंड करेंगे और फन और लर्निंग करेंगे।